न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस्ट ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस। सोनपुर बाजारी में निजी खुला खदान परियोजना का हुआ उद्घाटन, नए युग का सूत्रपात। कांकसा टोल प्लाजा में CISF के जवानों ने टोल कर्मियों से की मारपीट, CCTV फुटेज वायरल। अटवाल भवन मामले में हाई कोर्ट ने दिया आदेश, पुलिस दे जवाब, कार्रवाई क्यों नहीं। रेलवे ने खटाल हटाने का दिया निर्देश, खटाल वासियों में हड़कंप। पांडेश्वर विधानसभा में सोनपुर बाजारी कोयला खदान में एक निजी खुला खदान का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, ECL निदेशक तकनीकी जयप्रकाश गुप्ता, सोनपुर बाजारी परियोजना महाप्रबंधक आनंद मोहन, सोनपुर बाजारी क्षेत्र कार्मिक प्रबंधक अबीर कुमार मुखोपाध्याय, पांडेश्वर प्रखंड के अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। यूनाइटेड कोल कैरियर कंपनी इस ओपन माइन का संचालन करेगी। इस खुले खदान की कार्य अवधि 2 वर्ष है और इन 2 वर्षों के दौरान 166 लाख घन मीटर मिट्टी को काटकर कोयले को निकासी की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमति लागत 200 करोड़ रुपए है। ECL अधिकारी जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस अभियान से क्षेत्र के बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है और इस खदान सोनपुर बाजारी खदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए नवीकृत किया जा रहा है। पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में कहा, खदानों में काम शुरू होने से क्षेत्र के लगभग 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा और कई स्थानीय लोगों को सीधा लाभ होगा और परोक्ष रूप से लाभ होगा। ये पहले एक पैच चलता था जो है वो पैच खत्म होने के बाद ये रिप्लेसमेंट पैच है उसका, तो 166 लाख क्यूबिक मीटर का रिप्लेसमेंट पैच हम लोग वो भी निकालने का दिए हुआ है और ये रिप्लेसमेंट पैच है, इससे वो भी निकलेगा तो एडिशनल हम लोग का कोयला इससे जो है 3.4 मिलियन कोयला जो है 34 लाख कोयला इससे जो हम लोग को फ्री होगा। अच्छा, जैसे लोकल एम्प्लॉयमेंट इसमें होगा? लोकल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा ही, जैसे और कॉन्टेक्स्ट में मिलता है वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी मिलेगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSFI के जवान एक व्यावसायिक वाहन से दुर्गापुर की ओर आ रहे थे। दुर्गापुर के कांकसा में बास्कोपा टोल प्लाजा के पास वाहन रुकते ही टोल कर्मी पैसे की मांग करते हैं। कथित तौर पर एक टोल प्लाजा कर्मचारी को केंद्रीय बलों के जवानों ने बुरी तरह पीट दिया। तन्मय सिन्हा नाम का टोल प्लाजा कर्मचारी मामूली रूप से घायल हो गया। कांकसा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना बीती रात करीब 2 बजे शुरू हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या CISF के जवान बर्दवान से आसनसोल जाने वाली सड़क पर एक वाणिज्य वाहन में बांसकोपा टोल प्लाजा के गेट नंबर 16 से गुजर रहे थे। कथित तौर पर जैसे ही उसने टोल के पैसे मांगे तभी कुछ CISF जवान अचानक उतरकर तन्मय सिन्हा के साथ झगड़ने लगे। CISF का एक जवान ने तब खुद को केंद्रीय बल का जवान बताया। दूसरी ओर केंद्रीय बल के जवान ने टोल प्लाजा कर्मचारी का आई कार्ड देखने की मांग की। स्थिति मारपीट में तब्दील हो गई। कुछ देर हंगामे के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। टोल प्लाजा के परियोजना अधिकारी राकेश ठाकुर ने बताया कि इस घटना की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उधर टोल प्लाजा के बाकी कर्मचारी अब पूरी घटना से काफी डरे हुए हैं। उधर केंद्रीय बल के जवानों की तस्वीरें वायरल हुई तो केंद्रीय बल के अधिकारी बेहद परेशान हो गए। वे कैमरे के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्हें जांच का आश्वासन दिया गया। रात को 1:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ था, तो मैं आई कार्ड मांगा। आई कार्ड मांगने के बाद मेरे से कुछ बात नहीं किया, तो कमर्शियल नंबर था, हमसे पैसा मांग रहे थे। तो अचानक पैसा मांगने के बाद गाड़ी 5 मिनट रुक गया था लेन में बोला हम गाड़ी आगे भी नहीं करेंगे पीछे भी नहीं करेंगे, यहीं पे रुकेंगे, तुम लोग का दिक्कत है तो दूसरे लेन में गाड़ी डालो, यहीं पे गाड़ी नहीं हटेगा। उसके बाद से बात होते होते अचानक से पीछे से आके दौड़ के पूरा फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स था ये लोग? CISF था सर। वो लोग की यूनिफॉर्म था? हाँ, फुल यूनिफॉर्म एकदम सब ड्यूटी में था। आके पहले बोला गाड़ी क्यों रुका, जानता नहीं है ये कौन है। हाँ, पूरा गाली गलौज देना शुरू किया मेरे को। गाली गलौज देना। कौन था उस गाड़ी में? कौन था? कोई PM था या मतलब कोई लीडर था ना आपका? गाड़ी में हाँ, वो तो सर हमको नहीं पता है। क्या बोल रहा था लोग? कौन बोला तुम इसको रोका क्यों, जानता नहीं ये कौन है, ये हम लोग का बॉस है, तुम मतलब रोका, इससे पैसा ये तुमको आई कार्ड दिखाएगा, ऐसे बोल रहा था। और सर गाली भी दे रहा था बहुत खराब। तो हमको बोला तुम बाहर निकल, वहीं पे डंडा घुसा के मेरे को मारा बहुत जोर से।
नहीं देखिए इधर पूरा आस-पास में मारा, मैं माथा पे मारने का कोशिश कर रहा था, मैं रोक लिया। जमुरिया थाना के केंदा फाड़ी के केंदा गांव शंभू बावड़ी घर के पास ICDS केंद्र के ठीक पीछे एक बार फिर धसान हुआ, जिससे घर के पिछवाड़े का हिस्सा ढह गया। वहां एक गोप बन गई। हालांकि इस धसान की घटना में कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र में भय पैदा हो गया। केंदा गाँव में पहली बार यह धसान की घटना नहीं है, यहाँ कई बार धसान हो चुका है। दुर्गा पूजा के पहले भी गाँव कोड़ापाड़ा में धसान की घटना हुई थी। ग्रामीण ईसीएल अधिकारियों को बार बार पुनर्वास करने के लिए कहते रहे हैं, लेकिन कोई पुनर्वास नहीं किया जा रहा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इस संबंध में आरती बावड़ी ने कहा कि जब धसान होता है तो हमें अस्थायी रूप से दूसरी जगह ले जाया जाता है, कभी कभी स्थानीय स्कूल में या कॉलोनी को खाली क्वार्टरों में, और कुछ दिनों के बाद हमें यहाँ मरने के लिए वापस भेज दिया जाता है। আর বারবার মাটি যে আনছে ডোজার করে আর ঢাকা দিয়ে দিচ্ছে। আবার এইবারে কি করলো দু চুমু যাও, আবার এইবারে কি করলো 5-6 ধামা দিন দিল, মাটিটা ঢাকা হয়ে গেল। আবার ধস খুলে গেল, আবার ধস খুলে গেল। তো 5-6 ধামাতে অত বড় গিরদাটাকে ঢাকা হয়, তা থেকে আমাদেরকে ঢাকা দিন দেখ, আমাদেরকে ঢাকা দিন দেখ। ঘর বাড়ি কিছু উঠাইতে হবে না, হ্যাঁ ওইদিকে ভেলে বলছি, তো ঘর বাড়িটা উঠাইতে হয় না, আমাদেরকে ঢাকা দিন দেখ। একবারে মেশিন এনে সবকে মাটির তলা ঢাকা দিন যে কইটা বরং ভালো হবে, ছেলে পুলে সব আমাদের দরকার নাই। কতবার বলেছে, কতবার রিপোর্ট দিয়েছি, রিপোর্ট দিয়ে কি আমরা রিপোর্ট দিয়ে আমাদের খারাপ লাগছে, আমাদের ভালো লাগছে না, আমাদের কান্না লাগছে। যখন জল হয়েছে তখন আমাদের ঘুম হয়েছে না, আমরা ঢুকি যাবো এই করছি। আগুন উঠছে, এই ছেলে পুলে নিয়ে একবার ঢুকে যাবো, পুড়িয়ে যাবো নাকি। দৌড়ে ছুটে স্কুল করছো কোয়ার্টার দেবো। আবার কি করছে, কোয়ার্টারকে যাচ্ছি কুকুরের মতন আবার চেড়ে বলছে না ঘরকে যাও, আবার কোয়ার্টারে লোক বস করে। হ্যাঁ আবার স্কুলকে যাচ্ছি, কদিন খিচুড়ি ঘাটা, তারপর চা নাই কিছু নাই, সেই গরুর ঘাটা হয়, ওরকম গরুর ঘাটা করে করে খাওয়াই দিল। ওটা খাওয়াই দিল গরু ঘাটা করে দিয়ে বোধ আবার না না আবার স্কুল খুলবে যা, अपन বাড়িতে চলো। আবার কত সুন্দর নিয়ে গেল গাড়ি করে, কত সুন্দর গাড়িতে চাপায় নিয়ে গেল, কত জিনিস নিয়ে গেল গাড়িতে চাপ। আবার কমন বলছে না স্কুলটা খালি করো, আবার স্কুল আর ছেলে আসবে। আবার কি করলাম, কুকুরের মতন টেনে টেনে সব জিনিস আবার নিয়ে এলো। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा। और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार। महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अटवाल भवन का मामला एक बार फिर जिन की तरह बोतल से बाहर आ गया जब मंगलवार को कोलकाता उच्च न्यायालय का आदेश आया, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी से हल्फनामा देकर जवाब मांगा है कि अटवाल भवन मामले में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यह जवाब आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी को 10 नवम्बर तक हल्फनामा देकर देना है। गौरतलब है कि अटवाल भवन में भूपेंद्र सिंह अटवाल, इकबाल सिंह अटवाल और परमजीत सिंह अटवाल का हिस्सा था। इकबाल सिंह अटवाल और परमजीत सिंह अटवाल ने अपना हिस्सा बेच दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह अटवाल ने अपना हिस्सा नहीं बेचा क्योंकि तीनों भाइयों के बीच बंटवारा नहीं हुआ था। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह अटवाल उच्च न्यायालय के शरण में गए। उच्च न्यायालय ने अटवाल भवन में कोई भी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। बावजूद निर्माण कार्य चलता रहा। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह अटवाल ने 4 बार नगर निगम में शिकायत की। नगर निगम ने निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पुलिस को पत्र लिखे, इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसको लेकर नगर निगम के बोर्ड बैठक में पार्षद गुलाम सरवर ने प्रश्न उठाया कि न्यायालय के रोक के बावजूद भी कैसे भवन का निर्माण हो गया और नगर निगम के द्वारा ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया गया। इसके बाद मेयर ने कोलकाता बाजार के आउटलेट का ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिया, बावजूद भी यहां व्यवसाय जारी रहा। इसको लेकर गुलाम सरवर ने आउटलेट के सामने प्रदर्शन भी किया, मेयर से शिकायत भी की। इसके बाद नगर निगम ने आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी को आउटलेट बंद करवाने का पत्र लिखा। इसके बावजूद भी आउटलेट बंद नहीं हुई। तब भूपेंद्र सिंह अटवाल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, जिसके फलस्वरूप मंगलवार को कोलकाता उच्च न्यायालय ने आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी से जवाब मांगा है कि उच्च न्यायालय के आदेश देने के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई। वहीं इस विषय में पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस से हल्फनामा के माध्यम से जवाब मांगा है। का ऑर्डर आपको अपनी मैंने दिया है, अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा ऊपर वाला। क्या ऑर्डर आया हाईकोर्ट का? हाईकोर्ट का पुलिस को बोला कि जब डेमोलिशन का ऑर्डर आ गया है ट्रेड लाइसेंस के, तो आप क्यों नहीं तोड़ रहे। आपको जब ऑर्डर दिया है क्या बाधा आपको है, आपको कौन बाधा दे रहा है, ये हाई कोर्ट ने जवाब लिख के देने बोला है, एफिडेविट। मैं इतना कानून नहीं जानता, बोला है एडमिनिस्ट्रेशन। आसनसोल रेल मंडल के द्वारा मंगलवार को आसनसोल अपकार गार्डन के पीछे रेल लाइन के किनारे बसे खटाल को हटाने का नोटिस जारी किया है, जिसे सोमवार को रेल के अधिकारी आरपीएफ के साथ खटाल पहुंचे, जिसके कारण यहां रह रहे करीब 100 परिवार मुश्किल में पड़ गया है। इस संबंध में खटाल में वर्षों से रह रहे नरेश राय ने बताया कि वे लोग यहां 50 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। वहीं इसकी सूचना पाकर यादव कल्याण समिति के भी एक प्रतिनिधि मंडल खटाल का दौरा किया। इस दौरान समिति के सचिव सुमित कुमार यादव ने बताया कि रेलवे के द्वारा जो नोटिस भेजी गई है यह मानवीय आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। हम लोग भी रेलवे से अनुरोध करेंगे कि रेलवे खटाल को न हटाए। नोटिस 1 महीना पहले वाला नोटिस हम लोग पाए हैं, तो फिर आप लोग को भी हम लोग कुछ लिख के इंजीनियर साहब को दिए थे अपना तरफ से कि 5-7 फुट आपका ज़मीन रेल का है यहाँ पर, और उससे दिक्कत कुछ तो सर नहीं, हम लोग का सब बड़ी यहाँ तक बहुत दिन से हम लोग हैं, लेकिन आपको जैसा विचार हो। हम लोग तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं आपके साथ में, लेकिन गरीब आदमी है, 100 को परिवार इस जगह पाल रहे हैं, बाल बच्चा खा कमा रहे हैं इस जगह से, तो इसी के चलते हम लोग हैं। अब बहुत दिन से सर रहिए गए, आज तक अभी भी है हैं आपका मैंने रेले का साथे में है, अपना भी ज़मीन हम लोग का उस जगह आपका साथे साथ है, तो आपका जैसा विचार हो वैसा अब हम लोग क्या करेंगे आप लोग। अब जैसा आपका विचार होगा सर तो वही ना आप ही लोग ना करिएगा। हम लोग तो गरीब आदमी है, कोनो आपको हम तो कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। ये लोग आके क्या बोले आज बोल रहे हैं सर कि मैंने तुम लोग खटाल को नोटिस मिला तो काहे नहीं तोड़ के हटा लिया, तो अब हम लोग तुम गुंजाइश नहीं है सर, कहीं अपना जुगाड़ में घूम रहे हैं ज़मीन जगह जैसा अब होता, हम लोग तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। खबर आया है कि रेलवे की ओर से खटाल को हटाया जा रहा है,
तो उसी को थोड़ा सा मामलों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि देखिए मामला है क्या, क्योंकि हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि मतलब रेल का संपत्ति है, सरकार के बिल्कुल साथ रहते हैं, ऐसा कोई भी काम हम लोग इलीगल नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि 100 वर्ष हो गया यहाँ पर, गरीब लोग हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इससे अगर रेल को क्षति नहीं हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कार्रवाई करना चाहिए। कौन समिति की तरफ से है? हम लोग यदुवंशी कल्याण समिति। भारतीय जीवन बीमा एजेंट संघ ने उखड़ा LIC कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यह कार्यालय LIC पूर्वी क्षेत्रीय परिषद द्वारा आयोजित किया गया। यह विरोध प्रदर्शन LIC एजेंटों के लगभग 20 दावों से वंचित करने के विरोध में किया गया। LIC एजेंटों ने काला बेच पहनकर बीमा सप्ताह समारोह का बहिष्कार किया। पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती अचानक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। उन्होंने भी उनके विरोध में शामिल होकर कहा कि पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लगभग 13 लाख एजेंट पेशे से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार अनैतिक रूप से उनके कमीशन में कटौती कर रही है और एजेंटों के विभिन्न सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। কোম্পানি তারা চেষ্টা করছে এজেন্টদের হাতে মারা, এজেন্টদের কমিশন কমিয়ে দেওয়ার, এবং সেই সঙ্গে গ্রাহকরাও অনেক অংশে তারা অবহেলিত। তো তাদের দাবি দেওয়া যেগুলো সেগুলো খুব প্রয়োজনীয় দাবি দেওয়া, এবং আমি রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম ওনারা এখানে অবস্থান করছেন। আমি ওনাদের সমর্থনে আমি দাঁড়িয়েছি, এবং যেখানে এত বেকার যুবক বলবো এবং যারা LICকে আবর্তিত করে যারা বেঁচে আছে তাদের পাশে আমরা আছি। আমরা आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल।
दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के छुट्टी बीतने के बाद मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय अपने कार्यालय में पहुंचे। पहले की तरह विभिन्न समस्याओं को लेकर आम जनता उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उनको हल करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास तस्वीरें सीधे महाकाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उज्जैन में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर महाकाल लोक का लोकार्पण किया, जिसका सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था 29 नंबर वार्ड की पार्षद चैताली तिवारी ने की। यह कार्यक्रम वार्ड के रामकिशन डंगाल में आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, चैताली तिवारी आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में आम जनता शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने छठ गीत और भजन प्रस्तुत किए। नमस्कार। आज का ये दिन जो लोग कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें क्या दिया, तो आज का ये कार्यक्रम उन्हें चीख कर बता रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें क्या दिया। और यही अंतर है दूसरे प्रधानमंत्री में और नरेंद्र मोदी जी में कि जब एक मंदिर में नया लोकार्पण वो कर रहे हैं तो उसके पहले विधिवत जो कुछ भी होना चाहिए, जो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए, 1-1.5 घंटे पहले से पूजा अर्चना करना, और उसके बाद ये जो नया निर्माण होगा ये राष्ट्र को समर्पित करना, समाज को समर्पित करना। आसनसोल के राजीव क्लब और पंचगछिया इंदिरा क्लब के द्वारा काली पूजा पंडाल निर्माण को लेकर मंगलवार को खूंटी पूजा करवाई गई। इस मौके पर पंडित के द्वारा विधिवत खूंटी पूजन की गई। इस वर्ष पंचगछिया इंदिरा क्लब का काली पूजा आयोजन का 40वां वर्ष है। इस मौके पर गाजा बाजा के साथ पटाखा भी फोड़ा गया। इस दौरान पंचगछिया ग्राम पंचायत के प्रधान मनोरंजन बनर्जी ने बताया कि यहाँ बड़ा पूजा का आयोजन किया जाता है। खूंटी पूजा चालू होच्छे। काली पूजा दुर्गा पूजा ने এবছর काली पूजा দুটো ক্লাবে বড় করে যেমন হয়, বিধায়ক সাহেবের পুজো, ইন্দিরা ক্লাব এন্ড রাজীব সংঘ, তো পাঁচগিঠে আমাদের পুজো আজকে খুঁটি পুজো শুরু হলো এবং সেই আজ আমরা সকল ক্লাব মেম্বার সহ সকলে আমরা উপস্থিত আছি। তাতে আমাদের খুঁটি পূজার শুরু দিয়ে আজকে আমাদের আগামী দিনের পুজো শুরু হবে, সেই নিয়ে আমরা সকল সদস্য মিলে আজ আমরা উপস্থিত আছি ইন্দিরা ক্লাব প্রাঙ্গণে। এটা কত বছর হলো ইন্দিরা ক্লাব? नियर अबाउट 40 बছর। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस।